حکومت نے کورونا وائرس کے بڑھتے خطروں کے پیش نظر ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے غریبوں اور مزدوروں کے لیے 1,70,000 کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کورونا کے پیش نظر ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہیلتھ ورکروں کے جوخم بھرے کام کی بھی تعریف کی۔ We have come with a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. इन क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनको लाभ कैसे मिले, इनके लिए दिहाड़ी भी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे जो अपने परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों के लिए वो मजदूरी करके कुछ ना कुछ करते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए जब ये दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा और लगभग 2,000 रुपये का उनकी आय में वृद्धि होगी। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के दरमियान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर 21 रोज़ा लॉकडाउन को एक खुशाइंद इक़दाम करार दिया है। कोरोना वायरस के शिकार एक शख्स की मौत के बाद कश्मीर में इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई है। सरकार लोगों से घरों में रहने की मुसलसल अपील कर रही है। श्रीनगर में आज भी बाजार और सड़कें खाली नजर आई, कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस बीच मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा है कि कल किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा करने की बात कही है। साहिब सरूद लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि वो ज़कात का एक हिस्सा मास्क, सैनिटाइजर्स और गरीबों के लिए राशन के लिए इस्तेमाल करें। वादी के बाहर से आए लोगों से अपील की गई कि वो अपने सफ़र की तफसीलात न छुपाएं। इंतज़ामिया आने वाले दिनों में लॉकडाउन को मज़ीद सख्ती के साथ अमलाने जा रही है। इंतज़ामिया भी मसाजिद और दरगाहों के ज़िम्मेदारों के साथ मसाजिद में नमाज अदा न करने से मुतल्लिक़ बात कर रही है। यहाँ पे इंतज़ामिया कोई भी चांस नहीं ले रहा चाह रही है और जिनके पास पासेस है सिर्फ उनको ही अब बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो डिपार्टमेंट्स जिनका ताल्लुक़ एसेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं है वो बिला वजह बाहर आ रहे हैं और अपने जो ऑफिशियल कार्ड्स का गलत इस्तेमाल करके दिन में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूमते नज़र आ रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि उनको उनके घरों में ही अब जो राशन है वो पहुँचाया जाएगा और उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, उनको राशन कार्ड्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके डोर स्टेप से 28 तारीख से जो PDS सर्विस है वो मुहैया कराई जाएगी, ताकि मकसद यही है कि लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो रिजवानी के साथ सलाम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोरोना की वजह से मुल्क भर के उलमा मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में ही नमाज अदा करें और मस्जिद में एक साथ इकट्ठा न हो। दरअसल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये अपील की जा रही है। हम लोग जो है नमाजें मस्जिद में नहीं अपने घरों में अदा करें और मस्जिद में जो मस्जिद का स्टाफ है, इमाम है, मौज़िन है, नायब मौज़िन है, खादिम है और जो रह जाते हैं 2-4 वो लोग अदा करें। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रूफ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार उलमा की अपील है कि घरों में ही नमाज पढ़े, मस्जिदों का रुख इस वक्त न करे, तो कितना इस अपील का असर लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, जहाँ तक रियासत कर्नाटक का सवाल है, रियासत कर्नाटक के इमारत शरिया ने जुमे की नमाज के सिलसिले में बड़ा ही अहम फ़ैसला लिया है। फ़ैसला ये है कि जुमे के दिन यानी कि कल जुमा है और तमाम लोग जो हैं घरों में नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, मस्जिद का रुख नहीं करेंगे।
مسجد میں صرف پیش امام، مؤذن اور مسجد کا عملہ ہی جمعے کی نماز ادا کرے گا۔ باقاعدہ اذان ہوگی مسجدوں میں اور اعلان بھی کیا جائے گا، اور اعلان یہی ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے۔ تو اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی صاحب۔ رشادی صاحب فرمائیے کہ کیا اہم فیصلہ لیا گیا ہے؟ چونکہ اسلام میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، 3 جمعہ اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو اس پر وعیدیں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سنائی گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ مساجد میں پہنچ کر جمعے کی نماز ادا کریں، لیکن جب وبا پھیل جاتی ہے اور وبا پھیلنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے اور اس کا قوی امکان رہتا ہے، تو اس سلسلے میں حضرات علماء اور مفتیان اعظام نے حدیث کی روشنی میں کیا بیان کیا ہے، تو ہمارے سامنے ساری باتیں پیش ہوئیں۔ حضرات علماء اور حضرات مفتیان اکرام امیر شریعت کی موجودگی میں سارے چیزوں پہ غور و خوض کرنے کے بعد چند باتیں جو تحریری طور پہ نوٹ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، ہم تمام اسے دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حالات کی سازگاری تک جمعے کے دن اذان حسب معمول دھیمی آواز میں دی جائے اور تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں حسب حال نماز ظہر ادا کریں۔ جمعے کی نماز کے لیے مساجد کا رخ نہ کریں، اپنے اپنے گھروں ہی میں ظہر کی نماز ادا کر لیں اور مساجد کا رخ نہ کریں۔ یہ حضرات علماء کا فیصلہ ہے متفقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں نماز ظہر ادا کرنے والے جمعے کے دن کے مسنون اعمال اور معمولات جیسے غسل کرنا سنت ہے وہ بھی کریں، سورہ کہف کا پڑھنا بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طرف سے ہمیں بات پہنچی ہے، تو ان تمام باتوں کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اندر رغبت ہے کہ ہم جمعہ کو پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں امام، مؤذن اور مسجد کا عملہ کل ملا کر 3 سے زائد افراد ہوں تو مسجد میں جمعے کی نماز منعقد کر لیں۔ چوتھی بات، مسجد کا عملہ جہاں جمعہ ادا کر رہا ہو وہاں بھی پوری طبی احتیاطی تدابیر اور حکومتی احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں۔ 5ویں بات، خطبہ بزبان عربی انتہائی مختصر اور نماز بھی پورے اختصار کے ساتھ ادا کریں۔ 6ٹھی بات، خطبہ اور نماز جس قدر ممکن ہو اذان سے متصل اور جلد ادا کر دیں۔ خصوصی گزارش یہ کی گئی ہے کہ حالات کا سدھارنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہٰذا ہر پیر اور جمعرات کے دن تمام برادران وطن اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن نفل روزہ اور خصوصی دعاؤں کا حتی المقدور اہتمام کریں۔ یہ جتنے بھی ہدایات اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ حکومتی لاک ڈاؤن اور حالات کی سازگاری تک کے لیے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ حالات جب سازگار ہو جائیں گے تو حسب سابق جمعے کی نماز بھی مساجد میں ادا ہوں گی اور 5 وقت نمازیں بھی مساجد میں ادا ہوں گی۔ میں تمام ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کا ایمانی جذبہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز مساجد میں آ کے ادا کریں، لیکن کیا کریں کہ حضرات علماء اور مفتیان اعظام ملک کے مقتدر حضرات علماء سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کی گئی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جی ہاں، آپ جذبے میں آ کر پولیس والوں سے الجھ کر مسجد میں پہنچنے کی فضا نہ بنائیں، اور دوسرا یہاں کا جو ماحول بہت ہی پرامن طریقے سے گزر رہا ہے، اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یعنی کہ عوام کو ہے جوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبے سے کام نہیں لینا چاہیے، یہی مولانا مقصود عمران فرمائیے۔ مولانا فرمائیے۔ جذبے سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن جوش نہیں کرنا ہے۔ جوش کرے بغیر اپنے اپنے گھروں ہی میں رہ کر ظہر کی نماز ادا کر لیں اور پورے جتنے بھی مسنون اعمال ہیں اس پر عمل کر لیں۔
तो ये थे मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब जो ये बता रहे हैं कि किस तरह हिदायत इमारत शरिया ने जारी की हैं और इन हिदायतों पर लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि रियासत कर्नाटक में जो लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और हम देख रहे हैं कि बड़े ही अवाम जो है इस हुकूमत के इस इक़दामात पर बड़ी हद तक अमल पैरा हैं और ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर कोई एहतियात बरते। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए सब मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं शहर बेंगलुरु में। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। जनूबी हिंद के कदीम दीनी दरसगाह जामियत निज़ामिया में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की निगरानी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने की, जिसमें मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का फ़ैसला किया गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शरीयत में हंगामी हालात में तर्क जमात की इजाज़त दी गई है, चनाचे मौजूदा कोरोना वायरस की वबा भी इसमें शामिल है। से ख्वाहिश की जाए कि वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने को तरजीह दें और इंशाअल्लाह ताला अपने घरों में नमाज़ पढ़ने की वजह से वो नमाज के छोड़ने वाले नहीं कहलाएंगे, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनको बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। कि खुसूसन ज़ईफ़ हज़रात और छोटे बच्चों को मसाजिद में आने से एहतियात करना चाहिए। फ़राइज़ और वाजिबात की हद तक मसाजिद में क़ियाम करें, नमाज अदा करें, इसके बाद दीगर नवाफिल वग़ैरह को अपने घरों में अदा करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जनूबी हिंद की कदीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की निगरानी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने की, जिसमें मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का फ़ैसला भी लिया गया। मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शरीयत में हंगामी हालात में बाजमात नमाज न पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है कि घरों में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। ऐसे हालात में ज़रूरी नहीं कि मस्जिदों का रुख किया जाए और मौजूदा जो हालात है, कोरोना वायरस की जो वबा फैल रही है, ये इसमें शामिल होता है कि यानी कि इस वक्त में मस्जिदों की तरफ रुख करना। इस वक्त हमारे साथ आलमदीन सईद कादरी यहिया पाशा जुड़ चुके हैं। यहिया पाशा साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर देखा जाए कि कोरोना की वजह से पूरा दुनिया ही जो है वो परेशान है, तो शरीयत में क्या इसके रूलिंग्स है, क्या कुछ बताया गया है कि अगर इस तरह की वबा फैल जाए तो ऐसे में बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए या घरों में नमाज पढ़नी चाहिए, क्या कुछ रूलिंग्स है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके तमाम नाजरीन को ये इत्तला चाहता हूँ कि हमारा जो इस्लामी जो निज़ाम है वो तमाम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस से है। यानी हदीस का माने है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, जो हुजूर ने किया, उस पर हमको अमल करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर कोई वबा है, यानी कोई वायरस आ चुका है कहीं जगह पर, वहाँ पर आप ना जाएं और जहाँ वायरस आ चुका है वहाँ के लोग कहीं और ना जाएं। जी। एक पहली मिसाल। दूसरी बात यह है कि जब एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान हुई और फिर उसके बाद में ये महसूस लोगों ने कहा कि बहुत सर्दी बहुत है और बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐलान करो कि लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें। जी। तो जब एक सर्दी के लिए, कड़ाके की सर्दी के लिए और तेज हवाओं के लिए हुजूर ने नमाजों को अदा करने का हुक्म फरमाया, अब तो जानो माल की खतरा है, कोरोना वायरस से सारी दुनिया में हजारों मौत हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर में नमाज अदा करें, यकीनन आपको जमात का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। यही पाशा साहब, जो बावजूद कि लगातार अपीलें की जा रही हैं उलमाए किराम की जानिब से कि घरों में ही नमाज अदा करें, फिर भी जो है मस्जिदों का रुख करते हैं,
क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है पैगंबर के जो उन्होंने कहा है उनके खिलाफ एक तरह से वो गलत ही कर रहे हैं, ना कि नमाज पढ़ने का जो उनको एक लग रहा है कि ईमान का बरकरार रखा जा रहा है, बल्कि उसका उल्टा ही हो रहा है जो लोग मस्जिदों का रुख इस वक्त में कर रहे हैं? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बीमार ऊंट को सेहतमंद ऊंटों के साथ मत मिलाओ। न जाने, अब देखिए आप कितने ऐसे कोई लोग होंगे जो कोरोना वायरस से शायद अफेक्टेड हो गए होंगे और मालूम भी नहीं होगा, और वो मस्जिद में आएंगे और तमाम लोगों को वो इन्फेक्ट कर देंगे। तो हमें जो है यकीनन नमाज अभी काबतुल्लाह शरीफ में और मदीने मुनव्वरा में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में रोका जा रहा है, तो आप यकीन मानिए कि इससे बढ़ के चीज क्या हो सकती है। उम्रा और तवाफ को रोक दिया जा रहा है, आका की बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए रोका जा रहा है, तो उसकी कोई खास वजह है जिस पर अमल किया जा रहा है। तो ये लोग जो कहते हैं कि ईमान खुदा न खास्ता खतरे में, बिल्कुल खतरे में नहीं है। हमको एहतियात करने की जरूरत है और अपने घरों में आप इबादत करें, और जो रोडों पे घूम रहे हैं वो करने की बजाय अपने घर में तौबा इस्तग़फ़ार करें, उम्मत के लिए दुआ करें और मुल्क के लिए भी दुआ करें। बिल्कुल। यही पाशा साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रांची में कोरोना को लेकर खास साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। मस्जिदों में ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का छिड़काव पाबंदी से किया जा रहा है। साथ ही मुसल्लियान से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई है। कई मसाजिद से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को कोरोना से बचने की हिदायत भी दी जा रही है। जब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है, सभी लोग जो है वो घरों में अपने नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों से भी बार बार इस चीज़ों का ऐलान किया जा रहा है कि लोग परहेज करें और अपने घर में रहें। ये महामारी है कोरोना, और सब लोग जो है वो उसको परहेज करें, और जब लोग बचेंगे तभी देश बचेगा, और ये देश हित में ही बेहतर है। हम अपील कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले के पूरे बच्चे और पूरे शहर के लोग अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादातर घर में रहें, सड़क पर ना निकलें, भीड़ ना लगाएं। गवर्नमेंट जो कानून लगाई है हमारी हिफाजत के लिए, इसमें हमारा अपना फ़ायदा है, लिहाजा हम मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं। सदर साहब जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब इस्लाही कमेटी के सदर हैं, वो भी बार बार लोगों को मुतनब्बह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, सफाई पे ध्यान दें। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से। कोलकाता में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 हो चुकी है। अस्पताल में दाखिल मरीज टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। कोलकाता में कोरोना से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर कोलकाता से है। कोलकाता में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब 10 हो गई है। अस्पताल में दाखिल मरीज का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कोलकाता में कोरोना से एक शख्स की मौत हो चुकी है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे कोरोना वायरस से परेशान मजदूरों की। नहीं, खाने को मिलता तो क्या आते बच्चों को लेकर क्यों भागते, हम कोई पागल थोड़ी हैं। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी कमाने खाने वालों और मजदूरों के लिए रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है। इन मजदूरों की परेशानियां मजीद बढ़ गई है जो अपने घरों से दूर दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। हजारों ऐसे मजदूर हैं जिनका ताल्लुक पड़ोसी रियासतों से है और दिल्ली में तलाश माश के लिए आए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनका जीना महाल हो गया है। उन्हें खाने पीने के लिए हद दर्जा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बेहाल है, जबकि कालाबाजारी की वजह से इन दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी मजीद मुश्किल में आन पड़ी है। हमारा घर आदमी बेलदारी कहते, हम जहाँ लग जाते तो कर लेते, नहीं लगते तो अपने रूम पर रहते हैं। अभी तो आए हैं, महीना 2 महीना भाई हैंगे, हम भूखन प्यासन मर रहे, का खाएंगे हम लोग। तो हमको कह राशन पानी दो के गाड़ी भिजवा दो तो हम अपने गाँव चले जाएंगे, यहाँ करे करेंगे, रूम पे पड़ेगी। बताओ, बच्चा भूखन प्यासन मर रहे, गांव जाते तो हम अपने चेत का तक काटते, कुछ कहते तो खावे खा मिलता है, यहाँ क्या करेंगे हम।
बेद कहते हम 9 दिन उपास रहेंगे तो ऐसी पानी पी लेते बस। सरकार ने जो बंद है पूरी बंद है, इससे दिक्कत आ रही है आप लोग तो आप लोग ऐसे तो पहले तो लोग जिसको आते तो वो माए, तो जिसकी नहीं आएगी तो बताओ सब पगलग मरी जाते इतनी जनता का खा लेगा, ये छोटे छोटे बच्चा लवाएंगे वो तो वैसा ही मरी जाते, गैरों की मरी जाते, पानी ना मिले आटा ना मिले तो वैसे ही मरी जाते। दुकान पे जा रहा है तो 1 पैसा की चीज 4 पैसा में मिल रही है, दुकान पे जा रहा है तो 1 पैसा की चीज 2 पैसा में मिल रही है, कोई दे रहा है, कोई 1 रुपया का देना उधार नहीं है। हमको 15 दिन से काम है, हम लेबर मजदूरी करते हैं, हमारा काम बंद है। जो पैसा था राशन पानी किन लिए खा लिए, अब राशन लेने के लिए जाते हैं तो 36 रुपए किलो आटा देता है, 120 रुपए किलो दाल देता है, 40 रुपए टमाटर, 40 रुपए आलू प्याज सब महंगा कर दिया है। अब बताओ सर हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाल बच्चा को जिया सकेंगे? ये तो बंदिश 21 दिन का कर दिया है, उससे पहले कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे, कोरोना बीमारी से पहले भूखे मर जाएंगे। सरकार ने हम लोग के लिए क्या करा है? जब घर से बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दिया है मोदी जी ने, तो उसके लिए हम लोग के लिए कोई व्यवस्था तो करो कि हम भूखे मर जाऊं। हमारे आदमी बीमारी वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेके कहाँ जाऊं, किसके दरवाजा जाऊं? किराए पर रह रहे, मकान मालिक किराए के लिए तंग कर रहे हैं, हमारा किराया भी माफ करवाओ, क्योंकि हम कहाँ से दे पाएंगे? जब कमाएंगे जब तो देंगे। जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो काम कहाँ से करेंगे? पहले उनका काम छूट गया था, जो मालिक के पास जाते थे उनने पहले बंद कर दिया था कि भाई ये कोरोना वायरस की वजह से पहले बंद हो गया था। उसके बाद ये 21 दिन का बाद हो गया है और हमारा बहुत मुश्किल हो गया है जीना। हमारे पास जो पैसे थे सब खत्म हो गए, अब हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, पानी भी पी के रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम बहुत परेशान है सर, हमारी हेल्प करो। मैं यहाँ पे कढ़ाई का काम करता हूँ, काम बंद हो गया, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, राशन की बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे लोगों के पास है नहीं, और सरकार को भेजना चाहिए यहाँ पे खाना या राशन भेजे और लोगों के लिए सुविधा हो। बिल्कुल सब बंद हो रखा है, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही है। मकान मालिक भी परेशान करता है, किराए के लिए बिजली का बिल भी देना पड़ता है, खाने के लिए एक दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? पानी आया तो पानी पी के जिंदा रहते, वो भी आज पानी भी नहीं आया है। हमको या हमारे गांव भिजवाओ या हमको साधन दो, कुछ साधन दो, या हम इस बीमारी से पहले, इस बीमारी से मत बचाओ, इस बीमारी से मरने से भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। हम भूखे क्यों मरे, बीमारी से मरे वही अच्छा है हमारे लिए। सब मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है, रिक्शा भी बंद है, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने कुछ है नहीं है, क्या करेंगे फिर? 20 दिन का और बढ़ा दिया आगे सरकार ने। क्लोज सारी दुकान जो भी शॉप में सारे क्लोज कर रखे हैं। वही बात है, अब यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ मिलता है तो ठीक है, ना तो पैदल ही जाते हैं। फिर मजबूरी थी और खाने पीने की दिक्कत थी, कुछ राशन फासन ना मिला और लड़का भी मेरा बीमार है, इस वजह से बहुत ज्यादा पड़ी है, बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत आपको? नहीं रोटी है, नहीं पानी है, कुछ नहीं, क्या करना, दिक्कत है खाने पीने, न बाहर निकलने, रोड में भीतर झुग्गी में आकर क्या करना उसमें। इस चक्कर गाँव में तो अपने काम करने कुछ सुविधा नहीं है सर, हमारे तो कुछ नहीं मिला आज तक। कब से खाना नहीं खाया? कल से नहीं खाया? नहीं। जब हम कह रहे जब हमें नहीं मिल रहा, किसी को मिलना नहीं, हमारे पूरे खोना में किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो सब बकवास है। नहीं, जो खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते हैं? हम कोई पागल थोड़ी नहीं है, इसलिए तो वो बच्चे जब बीमारी से मर गए तो खाने से और ज्यादा मर जाएंगे बच्चे। हमारे को कासगंज जाना है, अपने घर पे जाना, और क्या नाम है, यहाँ पर अगर रहेंगे भी तो आप खुद समझदार हो, कोई मालिक है कितने दिन तक बिठा के खिलाएगा, इसलिए हम अपने घर ही जा रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, मकान मालिक का भी किराया देना है, घर वाले सारे परेशान है, यही सोच सोच के पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा। यहाँ से 250 पौने 300 पड़ेगा लगभग। तो वहाँ पे रहते हैं, बाहर आओ तो पुलिस वाले मारते हैं, अंदर घुस देते हैं घरों में, रहने देते, बाहर तो वकील भी अंदर रहते हैं, घर में लेट रहते हैं, 4 दिन से लेटे थे। अब वहाँ पैसे खर्चे के निपट गए, पैसे मांगो मालिक से, बोलता भाई काम नहीं करा तो मालिक कहाँ पैसे देगा फिर। अरे सर हम आजमगढ़ के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़? हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? अरे सर यहाँ से कम 8 साढ़े 8 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर? हाँ। तो ऐसे पैदल जा रहे हैं? अब सर क्या करें, ऐसा है कि जो साइड पे मतलब काम बंद हो गया, हम लोग मतलब बिल्डिंग लाइन काम करते हैं, अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आने जाने की, अब सर सब भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। नहीं तो कैसे जाएंगे यहाँ से? सर ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे? सर अगर कहीं सवारी मिलेगी, मतलब सवारी पे जाएंगे, इसके बाद नहीं मिलेगी तो अपना पैदल ही चले जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।